जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं एडिटोरियल बेल्ट्रॉन प्रैक्टिस सेट तीसरा, जो कि 60 प्रश्नों का एक सेट है उसके संबंध में, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो कि दस्तावेज का वर्ड काउंट दिखाता। और हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, इसका क्या हो जाएगा, एक यानी कि वर्ड काउंट। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर को समझाती है। तो प्रोग्राम और डाटा के मध्य अंतर की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पावर पॉइंट की रन कमांड क्या है। हम बात करें पावर पॉइंट की रन कमांड, इसका हो जाएगा पावर पेंट। नेक्स्ट है इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। तो इंटरनेट का प्रयोग जो है सबसे पहले 1969 में सबसे पहले इंटरनेट का यूज हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, स्प्रेडशीट की गणना, यानी कि स्प्रेडशीट की गणना करने के लिए आपको डैश का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, यानी कि स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए फॉर्मूला का उपयोग करना क्या है दोस्तों, यह आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उदाहरण है। हम बात करें आउटपुट, जैसा जानते हैं कि इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट। तो आउटपुट की एग्जांपल की हम बात करें तो प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर क्या है, आउटपुट उपकरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रिबन टेप पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका 7 का बी यानी टूल्स। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल में सर्च बॉक्स लाने के लिए डैश दबाएं। तो किसको दबाना होगा, इसका हो जाएगा बी यानी शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल में वर्कबुक को डैश उपयोग करके बंद किया जाता है। वर्कबुक, और हम बात करें वर्कबुक को किसका उपयोग करके बंद किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी यानी कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग विंडो को सीधे बंद करने के लिए किया जा सकता है। तो विंडो को सीधे बंद करने के लिए किसका हो जाएगा, क्लोज। तो इसका बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, 5G का आविष्कार जो है कब हुआ था। और हम बात करें 5G की, तो 5G का जो आविष्कार 2016 में हुआ था। 2016 5G। नेक्स्ट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिप्टिक है। तो क्रिप्टिक जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यूनिक्स, UNIX, यूनिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग जो है किया जाएगा। यानी कि स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट दोस्तों, कुकीज में जो सेव किया जाता है कुकीज में, एक इसका यह हो जाएगा साइलेंट स्लाइड, SILENT साइलेंट स्लाइड। तो ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेल 2019 वर्कशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं। तो कॉलम की संख्या अगर हम बात करें तो 16,384 कॉलम, यानी 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 16,384 कॉलम होते हैं एक्सेल के वर्कशीट में। नेक्स्ट है दोस्तों, इंसर्टेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा की हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर के लिए कौन सी तकनीक प्रिंट हेड को बनाए रखता है। तो इंकजेट प्रिंटर के कौन से तकनीक प्रिंट हेड को बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ए यानी थर्मल। नेक्स्ट दोस्तों, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त जो डिवाइस है, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए डिवाइस, इस डिवाइस का नाम है गेटवे। क्या है, गेटवे।
नेक्स्ट है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो फाइल बनाई जाती है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होगा? इसका हो जाएगा माय डॉक्यूमेंट। कहाँ पर दोस्तों? माय डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल फाइल को सीधे डैश के रूप में निर्यात नहीं किया जाता है। तो कौन से रूप में निर्यात नहीं किया जाएगा? पीपीटी के रूप में निर्यात नहीं किया जाएगा, पीपीटी। नेक्स्ट दोस्तों, ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग कहाँ करते हैं? हम बात करें ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्या है, इसका उपयोग की हम बात करें तो पेज की दिशा को बदलने के लिए, पेज की दिशा को बदलने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो बात करें अगर हम फोटो प्रिंटर का, तो छवियों को प्रिंट करने के लिए, छवि को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट 2013। पावर पॉइंट 2013 में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? तो रिकॉर्ड जो है स्लाइड शो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसका हो जाएगा स्लाइड शो। तो ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश क्या है? तो संदेश की हम बात करें तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट। ये इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में नई शीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो MS एक्सेल 2010 में नई शीट को इंसर्ट करने के लिए अगर हम शॉर्टकट की अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा Shift+Alt+F1, Shift+Alt+F1। नेक्स्ट है वर्ड वर्ब का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य की हम बात करें तो हो जाएगा टेक्स्ट का स्वतः अगली स्लाइड में पहुंचना, टेक्स्ट का स्वतः जो अगली स्लाइड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर का मूल्य निर्धारण किस धारणा पर आधारित है? यानी कंप्यूटर का जो मूल्य निर्धारण किया जाता है वह कौन सी धारणा अपनाई जाती है मूल्य के निर्धारण में? इसका जो है आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं पर। उपयोगकर्ता जो यूज करेगा उसकी क्या क्या क्वेरी है, क्या क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो पावर पॉइंट का व्यू की अगर हम बात करें तो इसका डी, आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ शो होगा? और हम बात करें MS एक्सेल में सेल का एड्रेस, तो यह कहाँ शो होगा? तो ये दोस्तों शो होगा नेम बॉक्स। कहाँ पर? नेम बॉक्स। नेक्स्ट है MS वर्ड में एक बार टेब दबाने पर कर्सर जो आगे जाता है वह कितना जाता है? यह है 0.5 इंच, 0.5। नेक्स्ट है दोस्तों, नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित डेटा को विभाजित करने के लिए इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का यूज जो होता है पावर पॉइंट में, इसका उपयोग है कंट्रोल टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। इसका जो है सी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेब पेज। हम बात करें वेब पेज, तो वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। देखिए, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है वह कौन सा है? तो वो हो जाएगा हाइपरलाइन, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक। सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल ओपन करने के लिए, MS एक्सेल ओपन करने के बाद कितनी शीट प्रदर्शित करता है? तो कितनी शीट प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्रदर्शित करेगा 3 शीट। कितना? 3। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बार को छुपाने के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? बार को अगर छुपाना है तो हम प्रयोग करेंगे व्यू का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? व्यू का। नेक्स्ट है कंप्यूटर में ALU। ALU क्या? अगर हम बात करें कंप्यूटर के ALU, यह डेटा की संगणना करता है दोस्तों। क्या करता है? डेटा की संगणना। नेक्स्ट है दोस्तों, पहले से बनी स्टाइल जिसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन के लिए उसे क्या कहते हैं? तो हम टेम्पलेट्स, क्या कहते हैं? टेम्पलेट्स। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो सबसे नया वेब ब्राउज़र की हम बात करें तो क्रोम हो जाएगा। बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सेल में सेल के सभी
कैरेक्टर को बड़े अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। सेल में जो सभी कैरेक्टर है उसको बड़ा अक्षर में बदलना है तो क्या करना होगा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर यानी कि UPPER ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसे उपयोग करने पर वो फंक्शन कंटेंट को केवल देखने की अनुमति देता है, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मार्क एज फाइल, मार्क एज फाइल। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। हम बात करें दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है कई कंप्यूटरों के बीच डेटा और संसाधनों का साझा करना ही कंप्यूटर नेटवर्क है। कई कंप्यूटरों के बीच डेटा और संसाधनों का साझा करना ही क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट दोस्तों, पावर पॉइंट में रूलर ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। रूलर ऑप्शन का जो शॉर्टकट है इसका हो जाएगा Shift + Alt + F9, Shift Alt F9। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर। हम बात करें वेब ब्राउजर की, इसका हो जाएगा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा की घात का मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो कौन से फंक्शन, ये पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका बी जो है बिल्कुल ही सही है दोस्तों। नेक्स्ट है एलिजन टैक्स। एलिजन टैक्स लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो शॉर्टकट की Ctrl + L हो जाएगा, यानी ए इसका दोस्तों 45 का हो जाएगा Ctrl + L। नेक्स्ट है MS एक्सेल में हेल्प के लिए की का जो उपयोग करते हैं हेल्प के लिए, तो कौन सा, इसका हो जाएगा दोस्तों F1। नेक्स्ट है सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, सिस्टम मेनू ओपन करने के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा Alt+Tab, Alt+Tab। नेक्स्ट है दोस्तों, किस कमांड का उपयोग जो है किया जाता है जब विशेष पंक्तियों को छवियों के साथ संलग्न किया जाता है। इसका हो जाएगा MERGE, मर्ज विद पिक्चर, मर्ज विद पिक्चर। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पहला वाणिज्य जो है उपयोग क्या था। कंप्यूटर का पहला वाणिज्य जो है उपयोग, तो अभिकलन हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही, अभिकलन। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से किस व्यू से हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देखते हैं। तो एक साथ देखते हैं यानी कि थ्रू स्लाइड शॉर्टर व्यू, इसका ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, CSS का फुल फॉर्म क्या है, CSS इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नेक्स्ट है चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसका हो जाएगा Alt+F1। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स को लाइन के रूप में, तो व्यू एज बॉर्डर। नेक्स्ट है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो एरे फॉर्मूले के परिणाम सदैव एकल माना जाता है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के संबंध की हम बात करें तो ये जो है बराबर सम छोटी कोष्ठ LEN फिर छोटी कोष्ठ A2 अनुपात A11 एरे फार्मूला का उपयोग किया जाता है। Ctrl Shift + इंटर का उपयोग करके अनेक एरे फार्मूला दर्ज जो है करने की आवश्यकता होती है और फिर एक एरे फार्मूला अनेक मानों का ऑपरेशन करता है। तो इस प्रकार दोस्तों 2, 3 और 4 ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये हो जाएगा दोस्तों मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट है SERPs का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हो जाएगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो एक रो की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट्स हो जाएगा, इसका सी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है हेडर और फुटर में किस प्रकार की जानकारी शामिल की जाती है, तो 58 की हम बात करें
डी यानी कि टेक्स्ट भी हो जाएगा इसमें, फिर छवि और तालिकाएं तीनों जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों BOM का फुल फॉर्म क्या है? BOM, तो BOM का फुल फॉर्म ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों एक्सेल के अंदर 10 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे? तो स्वाभाविक का औसत है तो क्या हो जाएगा? एवरेज, तो ए इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तीसरा जो सेट है यहाँ पर संपन्न होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।